अक्सर लोग एक सवाल करते हुए दिख जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो यह यही हुआ कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। हालांकि यह कहते हुए शब्दों में चिंता से अधिक दया भाव होते हैं, जो संभवतः अच्छे लोगों के लिए दुखी रहना एक प्रकार से तय परिस्थिति मान ली जाती है। पर क्या यही सत्य है? क्या इसे मानकर अच्छाई से किनारा कर लिया जाना चाहिए, या ऐसे लोगों को एक अलग मानव की कैटेगरी में रखना चाहिए? तथ्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो परिदृश्य कुछ और भी रूप दिखाते हैं। सबसे पहले तो यह कि अच्छे लोग किसे कहा जाना चाहिए, या यह कि अच्छे लोगों की श्रेणी में कौन कौन आ सकते हैं। मानवीय धरातल पर आकर सोचें तो इस संसार में रहते हुए वास्तव में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं है। वस्तुत जो है वे हैं परिस्थितिजन्य मानवीय व्यवहार। इन मानवीय व्यवहारों के लिए भी कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे तत्काल हालात, अपनी सोच, सक्रियता और सक्षमता आदि। अनुमान जिस भाव में अच्छा होना आंका जाता है वह है दयालुता का स्वभाव। दयालु लोग प्राय लोगों के काम आते हैं, लेकिन अधिकांश समय उन्हें अपने संदर्भ में इसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, या ज्यादातर समय हालात उनके विपरीत होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह उनकी किस्मत होती है, या उनकी ही सोच या स्वभाव की कोई गलती? मनोवैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करें तो ये 3 कारण इसकी मुख्य वजह होते हैं। 1. दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी में खुश होना। दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहां जरूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी जरूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या परिस्थितिवश मदद ना कर पाएं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगें, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें। 2. खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह कि ये अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सकें। क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है, उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए तो यह स्वार्थ ही कहलाएगा। 3. उम्मीद करना। तीसरी
और एक बहुत जरूरी चीज जो है वह है उम्मीद रखना। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहां तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उपदेश रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा।